जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना के साथ आज के वचन को हम शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, स्तुति और आदर के योग्य पिता परमेश्वर, आपके हाथ में प्रभु जी सौंपता है। इस वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय सभी के जीवन में पिता परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए और सहायता को प्रदान कीजिए, और आपके पवित्र हाथ में प्रभु जी सौंपता है। और जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस ऑनलाइन में प्रभु जी सुन रहे हैं और इस वीडियो को जो देख रहे हैं, प्रभु जी सबको जीवन में इस वचन के माध्यम से आशीष मिले। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपका दया के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का क्या आपको मालूम है? परमेश्वर का हाथ मुझ पर है। हर एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। क्या आपको ये बात मालूम है? यदि आपको मालूम नहीं है तो भजन संहिता 139 के 5 पद में आप पढ़ सकते हैं। वहां परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ प्रभु यीशु घेर कर रखता है और अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रख के रहता है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य पर बना रहे। आइए परमेश्वर के वचन से और भी बातों को हम देखते हैं। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के हाथ मनुष्य पर है। इसी कैटेगरी में हम देखेंगे 5 पॉइंट को, कैसे कैसे प्रभु के दासों ने, आवश्यकताओं ने परमेश्वर के हाथ के नीचे रहा और प्रभु ने उनको आशीष दिया। तो हम सबसे पहले देखेंगे, अय्यूब कहता है, अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 10 पद, उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यहाँ पर हम अय्यूब को परीक्षा के दिन में देख रहे हैं। जब अय्यूब यहाँ परीक्षा में था, समस्या में था, कठिनाई में था, दुख में था, इन परेशानियों में होते हुए भी अय्यूब इस बात को घोषणा करता है कि क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? तो उसका मतलब है, उसकी पत्नी, जब अय्यूब बीमार पड़ता है तो उसकी पत्नी आके इस प्रकार से कहती है कि क्या तू प्रभु को पुकार रहा है? तेरे शरीर में पूरे फोड़े हैं और तू दर्द में है और अभी भी कह रहा है कि प्रभु प्रभु। तू प्रभु को छोड़ दे। पर अय्यूब इस बात को बोला कि हे मूर्ख स्त्री, तूने क्या बात कही? जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते थे, ये आज हमारे ऊपर में दुख आ गया तो हम प्रभु को छोड़ दें? इन परिस्थितियों में अय्यूब परमेश्वर को छोड़ा नहीं, बल्कि उसके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, पत्नी, नौकर चाकर सब छोड़ के गए। लेकिन परमेश्वर ने छोड़ के सब लोग जाने के बाद अय्यूब के जीवन में प्रभु कार्य करता है। वो कहता है कि जिस प्रभु ने मुझको बचा के रखा है, जिस प्रभु ने मुझे आशीष दी है, वही प्रभु स्वर्ग से आएगा और मुझको चंगा करेगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सब लोग इसे छोड़ के चले जाते हैं,
तब परमेश्वर आता है और अय्यूब को छूकर पूरी तरह से चंगाई देता है। आमीन। दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर, मूसा और इस्राएल ने गीत गाते हुए कहते हैं, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है, तेरा दाहिना हाथ शत्रुओं को चकनाचूर कर देता है। यहाँ पर जो है कि इजरायली लोग, मूसा और इजरायलियों ने गीत गा गा करके, और जब गीत गाते थे तब उनको सामर्थ आती थी और शत्रुओं को परमेश्वर नाश कर देता था और शत्रुओं को हरा देता था। जब मूसा के साथ जो इस्राएली लोग थे ये मिलकर गीत गाते थे और कहते थे, महाप्रतापी राजा आ रहा है। तो आइए उस वचन को भी हम देख लेते हैं। निर्गमन 13 अध्याय और 6 पद। पद, 7 दिन तक अखमरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस्राएली लोग गीत गाते थे और गा गा कर परमेश्वर की महिमा करते थे, और जब जब वे गीत गाते थे तब तब इजरायली जय प्राप्त करते थे, यानी शत्रुओं को इजरायली हराते थे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गीत जब जब गाते थे परमेश्वर इनको जय दिलाता था। तो इस बात को दूसरी पॉइंट हम देखते हैं कि मूसा को जब गीत इजरायली लोग मूसा के साथ मिलकर गाते थे तो यहाँ पर परमेश्वर एक बहुत बड़ी आशीष उनके जीवन में देता है। तीसरी बात हम देखते हैं, राजा दाऊद कहता है, पहला इतिहास 21 अध्याय 13 पद, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है। अब यहाँ पर राजा दाऊद कहता है, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ा हूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है। तो दाऊद राजा का ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक था। दाऊद परमेश्वर की महिमा करता था, और जब वो बीड़ा बजाते थे तो उसमें एक बड़ी ध्वनि थी, एक बहुत ताकतवर ध्वनि थी जो वरदान प्रभु ने दाऊद राजा को दिया था। उसमें कहता है, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं। यहाँ पर प्रभु के वचन, दाऊद राजा जब पाप में फंसता है तो परमेश्वर को पुकार कहता है, प्रभु मुझ पर दया कर। और दाऊद जब पछताप करता है तो परमेश्वर उसके जीवन पर एक बहुत बड़ी आशीष को देता है और उसके पापों को परमेश्वर क्षमा करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन दाऊद राजा के जीवन में किस प्रकार से काम करता है। तो एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ इसको, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, यानी कि चारों तरफ से एक संकट में पड़ा है दाऊद। और यहाँ पर मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, यानी कि संकट में पड़ने से पहले कि कहीं हम परमेश्वर के हाथ में ना पड़ जाए, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है। परमेश्वर कठोर दिल का नहीं है कि मनुष्यों के ऊपर दया ना करे। दाऊद ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसके ऊपर में दया की और उसके पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। तो यहाँ पर दाऊद भी किस बात को कहता है कि मैं यहोवा के हाथ में हूँ, मैं यहोवा के हाथ में है। और चौथी बात हम देखते हैं,
यावेश कहता है पहला इतिहास 4:10 में, भला होता कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता। प्रेज द लॉर्ड। भला होता कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता। आइए हम इस वचन को देख लेते हैं। पहला इतिहास 4:10। यावेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। यावेश ने, जो प्रभु के दास यावेश, जो कुछ परमेश्वर से उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। क्योंकि यहाँ वचन हमें सिखाता, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता। अब यहाँ यावेश विनती करता है, प्रभु मुझे आशीष देता तो मेरा देश भी बढ़ता मेरे साथ साथ में, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता है कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में किस तरीके से काम करता है। यावेश ने प्रभु से मांगा और परमेश्वर ने उसकी सहायता की। पांचवी बात हम देखते हैं, भविष्यवक्ता यशायाह कहता है, यशायाह 49:4। यशायाह 49 अध्याय और आपको 4 यहाँ पे लिखा है, तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी नीचे मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरा परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहोवा, यशायाह भविष्यवक्ता इस बात को घोषणा करता है कि जो हम परिश्रम करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, चाहे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं या हम कोई काम करते हैं या हम सेवा करते हैं या कोई भी काम क्यों ना है, जो हम करते हैं उसमें परमेश्वर हमको आशीष देगा। और जो हम मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको निश्चित रूप से मेरे जीवन में देगा। क्योंकि प्रभु ने बोला है कि मेरा परिश्रम का फल, यानी यहोवा के पास, यहोवा हमारे परिश्रम को देख रहा है और मेरे परिश्रम का फल ठीक समय पर मेरे परमेश्वर हमको देगा। क्योंकि हमारा मेहनत और उस हमको प्रतिफल पाने का जो मेहनत है उसका प्रतिफल परमेश्वर के हाथ में है। हमको ठीक समय पर परमेश्वर अपने आशीष को हमारे जीवन पर करेगा। तो ये यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि हमारा, यशायाह भविष्यवक्ता कहता है मेरा परिश्रम का फल परमेश्वर के हाथ में है। छठी बात हम देखते हैं कि पतरस कहता है, नया नियम में पतरस कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमको सिखाता है कि पतरस इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, यानी परमेश्वर के हम बनाए हुए हैं और परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है। और यशायाह 11:2 में लिखा है कि
परमेश्वर की आत्मा मनुष्य पर ठहरा रहेगा और बुद्धि और समझ और ज्ञान और सामर्थ और भय और बल देता रहेगा। किसकी? यहोवा की आत्मा मनुष्य पर ठहरा रहेगा और उस व्यक्ति के ऊपर ठहरा रहेगा जो दीन है, नम्र है, हम्बल है। उस व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर की आत्मा उस पर ठहरा करेगा और समझ और बुद्धि और ज्ञान और बल और सामर्थ दिया करेगा। जैसे मूसा और इज़राइल के जो गीत गाते थे, परमेश्वर की सामर्थ मूसा के ऊपर आती थी और शत्रुओं से परमेश्वर उन्हें बचाया करता था। तो छठी बात हमने देखा कि पतरस कहता है कि नम्रता के साथ, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ठीक समय पर परमेश्वर हमारे जीवन पर परमेश्वर की आशीष होगी। सातवीं बात हम देखते हैं, पौलुस कहता है इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 31 पद में, जीविते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है हम अब तक तो परमेश्वर को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, तो हम जो भी कुछ करते थे उसका कोई न्याय नहीं था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु को जान गए, अपने उद्धारकर्ता को जान गए, अपने बनाने वाला को जान गए, अपने सृष्टिकर्ता को जान गए, तो यहाँ पौलुस कहता है कि जीविते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर के वचन हमें साफ रूप से कहता है कि सत्य को जानने के बाद यदि हम गलत करता है तो ये ठीक बात नहीं है। अभी भी परमेश्वर कहता है मन फिराओ और परमेश्वर की ओर वापस चले आओ। तो हमने देखा 7 बातों को। पहली बात हमने देखा कि अय्यूब कहता है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते थे दुख ना लें? केवल सुख लेना काफी नहीं है, दुख भी हमको लेना चाहिए। दोनों को हमको मजा लेना चाहिए। क्या सुख है और क्या दुख है, दोनों को सुख लेंगे तो पता चलेगा क्या संसार में हो रहा है। दूसरी बात हम देखा कि मूसा और इस्राएल ने गीत गाते हुए कहते हैं, तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली महाप्रतापी है, तेरा दाहिना हाथ शत्रुओं को चकनाचूर कर देता है। तीसरी बात हमने देखा, राजा दाऊद कहता है, बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया मुझ पर बहुत बड़ी है। और चौथी बात हमने देखा, आवेश कहता है, भला होता कि तेरे हाथ मेरे साथ रहता, भला होता कि तेरा हाथ मेरे साथ होता, यानी कि मेरे हाथ में हाथ तेरा होता, साथ में कदम में मिलाकर हम चलते। पांचवी बात, भविष्यवक्ता यशायाह कहता है, मेरा परिश्रम का फल परमेश्वर के हाथ में है, मेरा परिश्रम का फल परमेश्वर के हाथ में है। छठवीं बात, पतरस कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे, जिसे वह उचित समय पर आपको बढ़ाए, उचित समय पर आपको जीवन में परमेश्वर आशीष देने पाए। और सातवीं बात, पौलुस कहता है, जीविते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो ये सच बात है कि जब तक हम प्रभु को नहीं जानते थे तब तक हम जो भी समझ में आता तो करते थे, लेकिन जब हम प्रभु को जान गए तो बार बार गलती न करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। उसने बोला कि माँ के गर्भ में ही मैं तेरे संग हूँ। उसके बाद मत्ती 28:20 में लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जाओ पूरे जगत में, पूरे संसार में, और मेरे वचन को प्रचार करो। जो विश्वास करे उसका उद्धार होगा। देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ।
सो प्रेज द लॉर्ड, may the God bless you। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इस वीडियो को आगे तक बढ़ाएं ताकि आपके जीवन में आपको आशीष मिले। और मैं एक प्रार्थना आपके लिए करता रहूँगा कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहे। धन्यवाद। जय मसीह की।